पढ़ाई के नाम पर मजहब थोपा जाएगा? क्या मजहबी जंग में मासूम बच्चों को भी घसीटा जाएगा? आखिर क्यों जिन बच्चों को देश का इतिहास पढ़ने की जरूरत है उन बच्चों को धार्मिक लड़ाइयों में घसीटा जाए? क्या मासूमों के जरिए देश में जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जाएगा? छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। ये सवाल उठने आज बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी देश में हो रहा है उससे यही लगता है कि कट्टरपंथियों का, उपद्रवियों का बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह देश में अराजकता फैलाओ, जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दो, चाहे उसके लिए मासूम बच्चों को ही क्यों ना निशाना बनाना पड़ जाए। बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? ताकि वो अपने और देश के भविष्य को बेहतर करने के लिए कुछ सीखे। लेकिन कलम पकड़ाई थी तालीम के लिए, मगर उनसे लिखवाया क्या गया? आई लव मोहम्मद। वजह आप शायद सभी जानते होंगे कि किस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबरन एक नई जंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका हिस्सा मासूमों को बनाया जा रहा है, जिन्हें अभी दुनियादारी की शायद ठीक से समझ भी ना हो। दरअसल सीतापुर के एक स्कूल में जबरन हिंदू बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने का, उसकी पेंटिंग बनवाने का मामला सामने आया। एक मुस्लिम टीचर ने हिंदू बच्चों से कहा कि अपनी टेक्स्ट बुक पर आई लव मोहम्मद लिखो और पेंटिंग बनाओ। फिर जब इन बच्चों ने अपने घर पर जाकर अपने अभिभावकों को ये बात बताई तो उन्होंने जबरदस्त गुस्सा किया और मामले पर हंगामा खड़ा कर दिया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इस मामले में प्रबंधक और एक शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक सदरपुर के बनवीरपुर में विद्यालय चल रहा है जिसके मैनेजर नईमुद्दीन और समीउद्दीन उर्फ शौकत अंसारी है। कहा जा रहा है कि 23, 24 और 27 सितंबर को स्कूल के मैनेजमेंट ने आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता करवाई। इस कंपटीशन के बाद बकायदा बच्चों की पेंटिंग चेक की गई, उन पर रिमार्क्स भी लिखे गए। अब सवाल ये कि कैसा कंपटीशन है? क्या इसके लिए कोई और टॉपिक नहीं दिया जा सकता था? क्यों ऐसे समय में ये कंपटीशन रखा गया जब पहले से ही प्रदेश में इसको लेकर तनाव का माहौल है? तो इसका जवाब है वो जिहादी मानसिकता, वो खींच जो अब बच्चों के जरिए निकाली जा रही है। सवाल ये कि क्या अब इतिहास की जगह, मैथ्स की जगह, साइंस की जगह, कंप्यूटर की जगह आई लव मोहम्मद लिखना सीखेंगे बच्चे? यही वजह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर है। वो कहते हैं कि दंगा करने वालों की तो जिंदगी बर्बाद है ही, लेकिन बच्चों की जिंदगी भी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू है। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं
छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद बरेली में जा पहुंचा। वहां जुम्मे की नमाज के बाद कई मुस्लिम आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में लिए सड़कों पर उतर आए। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस वाले तक पर पत्थरबाजी की गई, उन पर गोलियां चलाई गई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें पत्थरबाजी में छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया गया। और यही है इनकी मानसिकता का असली सबूत, जो उपद्रव फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा सीएम योगी भी कहते हैं कि जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बहरहाल अब सीतापुर पर आते हैं। जानकारी मिलते ही आक्रोश फैल गया और जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभिभावकों के जरिए पुलिस तक सूचना पहुंची। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आशुतोष वर्मा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग थाने पहुंचे और उनके साथ अभिभावकों ने स्कूल संचालक नईमुद्दीन और समीउद्दीन के खिलाफ तहरीर दी। केस दर्ज कर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैनेजर और टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही कि अब हमारे स्कूलों में जिहादी सोच खुलेआम परोसी जाएगी। और सोचिए, अगर बच्चे हिंदू ना होते, किसी और धर्म के होते तो क्या होता? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।